का जो चाल चलित्र है बिहार सरकार का वो जातिवादी है, कम्युनल है, जातिवादी है, दलित विरोधी है। पूरी मशीनरी में जो लोग हैं नीतीश कुमार की सरकार में वो आरएसएस माइंडसेट के लोग हैं, वो मनवादी दिमाग के मानसिकता के लोग हैं। उनका पूरा चाल व्यवहार चरित्र जो है दलित विरोधी है। तो ये जो मनवादी लोग हैं, ये जो शासन सत्ता में बैठे हुए ब्राह्मणिकल माइंडसेट के लोग हैं, इनको दलित चाहिए गूंगा, बहरा, चुपचाप रहने वाला। सवर्णों का शासन हुआ तो कह देगा मंगल राज है, दलितों पिछड़ों का शासन हुआ तो कह देगा जंगल राज है। न ढंग से कपड़ा पहन सके, न सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। राम राज्य मतलब दलित पिछड़ा दबे रहो, पिछड़े रहो। राम राज्य मतलब मनुस्मृति का राज। राम राज्य कहाँ? राम राज्य होगा तो शंभूक का गला कटेगा। हमको तो इस देश में अम्बेडकर का राज चाहिए। एसटीएफ का फुल फॉर्म जो है स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, एसटीएफ का फुल फॉर्म है सवर्ण टास्क फोर्स। आप उसकी लिस्ट गूगल पे मौजूद है, निकाल के देखिए। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम सुधा जी हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके हक और अधिकार को लेकर हमेशा खुल के आवाज़ उठाते हैं। ऐसे में बिहार के जो बहुजन आर्मी के अध्यक्ष थे गोल्डन दास, उनका बीते दिन गिरफ्तारी हो जाती है। उसको लेकर जो बहुजन आर्मी के संगठन के लोग हैं, जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको लेकर यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी रिहाई को लेकर मांग कर रहे हैं। और उसी में ओम सुधा जी आए, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से गोल्डन दास जी को बिहार पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो एक सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो मैं उसी बिहार से आता हूँ और बिहार सरकार का पूरा जो चाल चलित्र है बिहार सरकार का वो जातिवादी है। बिहार सरकार जो है अपने आप में जो है कम्युनल है, जातिवादी है, दलित विरोधी है। आप देखिए कि नीतीश कुमार ने यह जो जातियों का खेल खेला, एक जाति को अलग करने के लिए महादलित बना दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा का खेल खेला, तो नीतीश कुमार ये करते हैं। और आप देखेंगे कि जब जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते हैं तो उनका जो एंटी दलित जो फेस है वो ज़्यादा मुखर होकर सामने आता है। खुद मेरे ही ऊपर सबसे अधिक मुकदमे जो है नीतीश कुमार के शासनकाल में किए गए बिहार में। ऐसे भी मामले दर्ज हैं मेरे ऊपर कि प्रोटेस्ट हो रहा है, हम दिल्ली में हैं, मेरे ऊपर FIR कर दिया गया है। तो ये दलितों के साथ ऐसे ही खेलते हैं। दलित इनके लिए जो है ऐसे ही हैं। और पूरी सत्ता शासन, पूरी मशीनरी में जो लोग हैं नीतीश कुमार की सरकार में वो RSS माइंडसेट के लोग हैं, वो मनवादी दिमाग के मानसिकता के लोग हैं। उनका पूरा चाल व्यवहार चरित्र जो है दलित विरोधी है। तो वो इसलिए दलित एक्टिविस्ट पे सबसे अधिक FIR मुझे लगता है बिहार में ही होता है। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन, दलितों का आप देखिए हाल के दिनों में दलितों की हत्याएं कितनी बढ़ गई है। तेजस्वी जी लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, लिस्ट जारी कर रहे हैं। देखिए कितने दलितों की हत्याएं हो रही है। हम लोगों का मतलब कलेजा फट जाता है। और दलित एक्टिविस्ट इनको बर्दाश्त ही नहीं हुए। ये जो मनवादी लोग हैं, ये जो शासन सत्ता में बैठे हुए ब्राह्मणिकल माइंडसेट के लोग हैं, इनको दलित चाहिए गूंगा, बहरा, चुपचाप रहने वाला। अगर बात की जाए बिहार की, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप भी अध्यक्ष हैं और हमेशा SC ST OBC की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसी बिहार में जब बीजेपी गठबंधन की सरकार होती है तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हमेशा कहती है कि सुशासन राज है। और वही जब SC ST OBC वालों के ऊपर सोशल जुल्म अत्याचार होता है तो मीडिया आवाज़ नहीं उठाती। क्या कहेंगे आप? तो मीडिया हमेशा से ही मीडिया का वही चरित्र रहा है, एंटी दलित, एंटी पिछड़ा। जब भी आप देखिएगा पूरे देश में कहीं भी अगर जो है सवर्णों का शासन हुआ तो कह देगा मंगल राज है, दलितों पिछड़ों का शासन हुआ तो कह देगा जंगल राज है। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो उसको जो है जंगल राज बता रहे थे। अब योगी राज में हाथरस से लेकर वो तमाम घटनाएं हर दिन हो रही हैं, एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, तो वो मीडिया को मंगल राज दिख रहा है। बिहार में हर दिन जो है दर्जनों दलित के हर दिन हत्याएं हो रही हैं। वो जो है अभी चूंकि भाजपा के साथ नीतीश कुमार रूल कर रहे हैं तो वो इनको मंगल राज दिखेगा। क्योंकि अभी सर मैं आपको इंडिकेट करना चाहूँगा, जिस तरह से आपने हाथरस पर चर्चा की, आए दिन राम राज्य से बड़ा भयावह तस्वीर आ रही है। कल की एक घटना है, जिस तरह से एक इंदर पटेल हैं, कुछ सामंती मनुवादी विचारधारा के लोग उनके घर में जाके
पेट्रोल डालकर जलाकर मारने की कोशिश करते हैं, चूँकि जला भी देते हैं। अभी वो ज़िंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। क्या कहेंगे, सच में राम राज की तस्वीर राम राज्य है कि भयावह राज्य है? इस देश में राम राज्य की यही हकीकत है। राम राज्य मतलब कि दलित पिछड़ा न ढंग से कपड़ा पहन सके, न सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। राम राज्य मतलब दलित पिछड़ा दबे रहो, पिछड़े रहो। राम राज्य मतलब मनुस्मृति का राज। जैसे राम राज्य के वक्त जो है शंभू की हत्या कर दी गई थी, वैसे ही ये जो इनका जो राम राज्य है उसमें दलित पिछड़ा जो है गूंगा बहरा बना रहे। आप देखिए इसी राम राज्य में, मध्य प्रदेश में राम राज्य है ना, बीजेपी का शासन। एक दलित महिला सरपंच को इसलिए कुर्सी पर जो है नहीं बैठने दिया गया और उसको कहा गया कि जो है तुम अपना कुर्सी लेके आओ अगर कुर्सी पे बैठना है तो। इसी राम राज्य में उत्तर प्रदेश में रोज़ क्या हो रहा है। इसी राम राज्य में देखिए जब 69,000 शिक्षकों की बहाली हुई तो जो है ओबीसी का कोटा गायब कर दिया गया। इसी राम राज्य में जब अखिलेश यादव जो यादव जाति से आते हैं, जब वो मुख्यमंत्री आवास खाली किए तो उसके सरकारी आवास को जो है गंगा के पानी से धोया गया। तो ये राम राज्य की यही हकीकत है और दलितों पिछड़ों की इस राम राज्य में यही हालत होगी। उस राम राज्य में भी शंभू का गला कटा था और इस राम राज्य में भी शंभू का गला कटता रहेगा। तो आपको लग रहा है कि जो राम राज्य है सोशल वंचित समाज के लिए वो बड़ा ही भयावह राज्य बनेगा? राम राज्य तो हमारा है ही नहीं, हमको अंबेडकर का राज चाहिए। राम राज्य कहाँ, राम राज्य होगा तो शंभू का गला कटेगा। हमको तो इस देश में अंबेडकर का राज चाहिए, हमको तो इस देश में संविधान का राज चाहिए, हमको राम राज्य नहीं चाहिए। राम राज्य रखे सवर्ण अपने पास, वहाँ तो हमको पढ़ने का हक नहीं है, वहाँ तो कान में पिघला शीशा दिया जाएगा। तो राम राज्य हमको नहीं चाहिए, हमको डॉक्टर अंबेडकर का राज्य चाहिए जहाँ सभी मनुष्य समान हैं। हमको इस देश में संविधान का राज चाहिए जहाँ की सभी को बराबरी से आगे बढ़ने का मौका मिले, किसी की हकमारी कोई नहीं कर सके। तो अंबेडकर राज चाहिए, अंबेडकर युग चाहिए। राम का राज हम सर मैं आपकी बातों को देखता हूं, जिस तरह से आप अंबेडकर राज की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव का एनकाउंटर हो जाता है। उसको बताया जाता है कि वो गैंगस्टर था, अपराधी था। मंगेश यादव के साथ ही एक राजपूत भी अधिकारी था। क्या हुआ? राजपूत भी एक अपराधी था, उसका तो इनकाउंटर नहीं हुआ। यादव का इनकाउंटर हो जाता है, राजपूत का इनकाउंटर नहीं। देखिएगा वो जो एसटीएफ बना है उसमें 100% सवर्ण है, वो तो ठाकुर टास्क फोर्स है। हाँ, वो अब लोग कह रहे हैं ट्विटर। एसटीएफ का फुल फॉर्म जो है स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, एसटीएफ का फुल फॉर्म है सवर्ण टास्क फोर्स। आप उसकी लिस्ट गूगल पे मौजूद है, निकाल के देखिए। तो एक खास जाति का जो है आप पुलिस वालों का जो है आप वो बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं जो कि जो है दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है सरकारी संरक्षण में। एसटीएफ है, आप सवर्ण टास्क फोर्स बनाए हैं पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश में। मुझे नहीं लगता एक भी जो है एसएचओ यादव होगा अभी। मतलब आप राज्य की 35% आबादी को इग्नोर करके राज्य चला रहे हैं। और हम इसी में कह देंगे कि जाति जनगणना कराओ तो आप कहेंगे कि जो है हम जात पात बढ़ा रहे हैं। माने आप जो है सरकारी आवास सीएम का धो दीजिए, आप जात पात नहीं करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।